Hello students, how are you all? I hope that all of you are fine. So today we are going to read a chapter of class 3rd English from unit 8 and the chapter is My Silly Sister. तो आज हम क्लास 3rd की इंग्लिश का चैप्टर My Silly Sister पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपने जब कभी भी बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, वो कैसे होते हैं? वो बहुत ही नासमझ होते हैं। हर चीज़ को वो जो है खेल या मजाक लेकर चलते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को लेकर वो कभी भी सीरियस नहीं होते। तो इस कहानी में भी एक छोटी सी बच्ची है जो कि हर चीज़ को जो है खेल खेल में ही ले जाती है, किसी भी चीज़ को लेकर वो सीरियस नहीं है। और उसे देख देख कर उसका भाई जो है बहुत ही परेशान होता रहता है कि ये क्या जो है बचकानी हरकतें करती रहती है। लेकिन बच्चे तो सब ऐसे ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सोचता है उसका भाई उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। मदर, योर बेबी इज़ सिली। माँ, आपकी जो बेटी है वो तो बहुत ही सिली है। सिली का मतलब होता है बहुत ही नासमझ है, ठीक है, बहुत ही मूर्ख है। शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश। वो बहुत ही बचकानी हरकतें करती है, ठीक है, यानी वो बच्चों जैसी जो है हरकतें करती रहती है। शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स। उसको जो स्ट्रीट्स में लाइट जलती हैं, ठीक है, स्ट्रीट का मतलब होता है गली या सड़क, ठीक है, तो गली या सड़क पर जो लाइट जल रही होती है और आसमान में जो ब्राइट यानी जो चमकीले जो शाइनी जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, जो तारे होते हैं, और जो स्ट्रीट्स पे लाइट जो जलती हैं उसको उनके बीच का डिफरेंस जो है नहीं पता, ठीक है, उनके बीच का अंतर, डिफरेंस यानी अंतर, तो वो नहीं जानती कि जो स्ट्रीट लाइट है और जो आसमान में तारे चमकते हैं ये अलग अलग चीज़ें हैं, वो उनको एक ही चीज़ मानती है। When we play with pebbles, जब हम पेबल्स बच्चों जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, उसको हम कंचे भी कहते हैं, ठीक है, गोल गोल स्टोन्स होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो जब हम पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थरों के साथ खेलते हैं, शी थिंक्स दे आर रियल फूड। उसको लगता है कि ये जो है रियल यानी असली का जो है खाना है, रियल यानी असली। शी इवन ट्राइज टू पुट देम इनटू हर माउथ। और क्योंकि उसे लगता है कि ये जो है खाने की चीज़ है, ये जो कंचे हैं, ये जो पत्थर हैं छोटे छोटे, ये खाने की चीज़ हैं, तो वो उसको जो है अपने मुंह में जो है डालने की भी कोशिश करती है, यानी वो उसको खाना समझकर खाने की जो है कोशिश करती है। आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, उसने एक पेबल उठा रखा है और वो उसको खाने की कोशिश कर रही है। When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. जब मैं when I open a book before her, जब मैं उसके सामने उसकी बुक्स खोलता हूँ and ask her to learn her ABC, और उससे अपनी ABCD जो है याद करने के लिए कहता हूँ, लर्न करना यानी याद करना। शी टीयर्स द पेजेस विद हर हैंड्स। वो अपने हाथों से जो है उसकी जो बुक है, उसकी जो किताब है, उसके पेजेस को फाड़ देती है। देखो उसने कैसे जो है पेजेस फाड़ दिए हैं और कितनी खुश हो रही है, ठीक है। तो वो जो बुक है उसके पेजेस, उसके पन्ने अपने हाथों से फाड़ देती है एंड रोर्स विद जॉय एट नथिंग। और चिल्लाती है, रोर यानी ज़ोर से चिल्लाना, विथ जॉय यानी खुशी से चिल्लाती है, एट नथिंग बिना किसी बात के। यानी वो जो बच्ची है वो पेज फाड़कर बहुत खुश होती है क्योंकि उसको उसमें मज़ा आता है। लेकिन उसका भाई तो बड़ा है, तो बड़े लोगों को इन सब चीज़ों में मज़ा थोड़ी ना आएगा, और वो बच्ची है उसको तो पेज फाड़ के भी मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो वो अपनी बुक्स का जो है पेज फाड़ देती है और फाड़कर बहुत ही खुशी से चिल्लाने लगती है। आपको जो है इस पिक्चर में भी जो है नज़र आ रहा होगा कितनी खुश है वो पेजेस को फाड़कर। दिस इज़ योर बेबीज़ वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स। ये आपकी बेटी का तरीका है अपने लेसन्स करने का, अपने पाठ पढ़ने का। आगे चलते हैं।
When I shake my head at her in anger, जब मैं कभी भी गुस्से से, ठीक है, एंगर यानी गुस्से से और शेक यानी हिलाना, जब मैं कभी भी गुस्से से अपना सिर हिलाता हूँ एंड स्कोल्ड हर, और उसको डांटता हूँ, स्कोल्ड यानी डांट लगाना, और कॉल हर नॉटी, और उसको जो है शरारती यानी नॉटी कहता हूँ, ठीक है, एंड शी लाफ्स एंड थिंग्स इट ग्रेट फन, तो उसको जो है ये भी क्या लगता है, मजाक लगता है, ठीक है, और वो उसे देखकर भी हंसने लगती है। लाफ यानी हंसना और फन यानी मजाक। तो जब मैं कभी भी गुस्से में अपना सिर हिलाता हूँ और उसको डांट लगा रहा होता हूँ, तो उसको लग रहा है कि मैं तो कोई खेल खेल रहा हूँ, तो वो जो है उसको देखकर भी क्या करती है, हंसने लगती है और उसको मजाक समझने लगती है। एवरीबडी नोज दैट फादर इज़ अवे, सबको पता है कि पापा जो हैं वो दूर हैं, अवे यानी बहुत दूर हैं, हमारे पास नहीं रहते अभी। बट समटाइम्स आई कॉल आउट, लेकिन कभी कभी मैं कहता हूँ फादर प्लेफुली। तो जब मैं कभी भी खेल खेल में पापा का नाम ले लेता हूँ, शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट, ठीक है, क्विकली मतलब जल्दी से, और एक्साइटमेंट मतलब खुशी से, ठीक है। तो जब मैं कभी भी खेल खेल में यूं ही पापा का नाम ले लेता हूँ, तो वो जो है पीछे मुड़ के देखती है बहुत ही खुशी से, ठीक है, एंड थिंक्स दैट फादर इज़ नियर, और सोचती है कि पापा जो हैं हमारे कहीं आसपास ही हैं, यानी सबको पता है कि पापा हमारे साथ अभी नहीं रहते, वो हमसे अभी दूर हैं, लेकिन मैं फिर भी अगर कभी भी खेल खेल में ऐसे ही पापा नाम बोल देता हूँ, तो भी वो जो है बहुत खुश हो जाती है और खुशी से जो है इधर उधर पापा को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि पापा जो है हमारे आसपास ही हैं, यानी वो तो बहुत ही नासमझ है, उसे तो कुछ समझ है ही नहीं। Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. कभी कभी जो है मैं डंकीज़, ठीक है, डंकी यानी गधे, आपको पिक्चर में जो है ये नज़र आ रहा है, ये है डंकी, ठीक है, जो कि सामान को ढोने के काम आता है, गधा, ठीक है। तो कभी कभी जब मैं डंकीज़ की क्लास ले रहा होता हूँ, यानी उसका भाई जो है अपने आप को टीचर समझता है और डंकी को जो है बच्चे समझकर जो है उनकी क्लास ले रहा होता है, उन्हें पढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो समटाइम्स when I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes, तो कभी कभी जब मैं डंकीज़ की, जो कि हमारे वॉशरमैन बच्चों कौन होता है, वॉशरमैन वो आदमी होता है जो कपड़े धोता है, जिसको हम धोबी भी कहते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी धोबी अपने डंकीज़ को लेकर आता है, ठीक है, सामान ढोने के लिए, गंदे कपड़ों को ढोने के लिए, डर्टी का मतलब होता है गंदे, क्लॉथ्स यानी कपड़े, ठीक है। तो जो वॉशरमैन है, जो धोबी है, वो गधों को क्यों लेकर आता है, वो गधों को कपड़े धोने के लिए, ठीक है, ताकि वो जो है गंदे कपड़ों को जो है गधों के ऊपर रख कर जो है ले जा सके, ठीक, इसलिए जो है वॉशरमैन डंकीज़ को लेकर आता है। और जब कभी भी वो डंकीज़ को लेकर आता है तो मैं जो है उनकी क्लास लेता हूँ, ठीक है। आई वॉर्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज़, और मैं उसको वॉर्न करता हूँ, वॉर्न करना की मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है, मैं उसको चेतावनी देता हूँ कि मैं जो हूँ स्कूल का मास्टर हूँ, यानी एक टीचर हूँ, स्कूल मास्टर मतलब टीचर। तो यहाँ पर उसका भाई जो है गधों को अपना स्टूडेंट समझता है और ख़ुद को उनका मास्टर यानी उनका टीचर समझता है, ठीक है। तो वो अपनी बहन को कहता है कि मैं जो है स्कूल का टीचर हूँ एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज़, और तुम कोई भी शरारत, ठीक है, कोई भी आवाज़ मत करना। नॉइज़ यानी कि शोर मचाना, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी शोर मत मचाना, क्योंकि मैं अभी डंकीज़ की क्लास ले रहा हूँ। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट, वो सिर्फ तभी चुप होती है, ठीक है, क्वाइट यानी चुप।
तो जब उसका भाई कहता है कि मैं स्कूल का टीचर हूँ और मैं इन डंकीज़ की क्लास ले रहा हूँ, और गुस्से में उसको चेतावनी देता है कि तुम बिल्कुल भी नॉइज़, बिल्कुल भी शोर नहीं करोगी, वो सिर्फ तभी जो है चुप होती है। जैसे आप लोग भी जब टीचर आपको मना करते हैं गुस्से से कि कोई भी बच्चा शोर नहीं मचाएगा, तभी आप शोर मचाना बंद करते हो ना, नहीं तो आप सब भी बहुत बातें करते रहते हो स्कूल में। ठीक है, तो ऐसे ही उसकी बहन भी सिर्फ तभी चुप होती है जब वो अपने आप को स्कूल का मास्टर बताता है, टीचर बताता है और कहता है कि मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा। ठीक है, इंसिस्ट का मतलब होता है बच्चों फोर्स करना, ठीक है, किसी पर दबाव डालना, बार बार कहना। तो उसका भाई उसे इंसिस्ट करता है, उसे बार बार कहता है दैट शी शुड कॉल मी दादा, कि वो मुझे दादा बोले। ठीक है, तो कई स्टेट्स इंडिया में ऐसे होते हैं जहाँ पर कि बड़े भाई को दादा बोला जाता है। ठीक है, योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून। आपकी जो बेटी है वो मून यानी चांद को जो है कैच करना चाहती है, चांद को पकड़ना चाहती है। शी इज़ रियली फ़नी, वो बहुत ही मजाकिया है। ठीक है, कितनी बचकानी हरकतें वो करती रहती है, वो सोचती है कि मून को, चांद को मैं पकड़ सकती हूँ। मदर, योर बेबी इज़ सिली। आपकी जो बेटी है बहुत ही मूर्ख है। ठीक है, बहुत ही नासमझ है। सिली का मतलब यहाँ पर क्या है, नासमझ, जिसे अभी समझ नहीं है क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, उन्हें ये जो है ये सारी चीज़ें नहीं पता है। ठीक है, इसलिए वो हर चीज़ को मजाक और खेल समझती है। शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश। वो कितनी बचकानी हरकतें करती है, वो अभी बहुत ही छोटी बच्ची है। तो ये थी बच्चों हमारी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। तो अब जो है हम इसके कुछ जो है न्यू वर्ड्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं कि क्या है इसके न्यू वर्ड्स। पहला है सिली। सिली का मतलब होता है फुलिश, विदाउट लैक ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, जिसके अंदर कॉमन सेंस नहीं होती, यानी जो ना समझ होता है, उसको चीज़ें समझ नहीं आती। जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो जो है ना समझ ही होते हैं क्योंकि उन्हें धीरे धीरे जो है चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है चाइल्ड लाइक या इमेच्योर। ठीक है, बचकाना, जो लोग बच्चों जैसी हरकतें करते हैं उसको हम कहते हैं चाइल्डिश। कई बार हम बोल देते हैं ना, कोई बड़ा आदमी अगर बच्चों जैसी हरकत करता है तो हम क्या कहते हैं कि आप चाइल्डिश बिहेवियर क्यों कर रहे हो, क्यों बचकाना हरकतें कर रहे हो। बचकाना यानी कि बच्चों जैसी, चाइल्ड लाइक। नेक्स्ट है स्ट्रीट। स्ट्रीट बच्चों क्या होती है, स्ट्रीट हम किसी भी गली को या रोड को कहते हैं, जो छोटी छोटी गलियां या रोड बने होते हैं ना, उसको हम स्ट्रीट कहते हैं, मार्ग या फिर रास्ता। अगला है डिफरेंस। डिफरेंस होता है डिसिमिलैरिटी यानी अंतर, दो चीज़ों के बीच के अंतर को हम इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं। ब्राइट। ब्राइट का मतलब शाइनी, जिसमें से बहुत चमक आती है। ठीक है, जो चमकदार होता है, जैसे कि चांद तारे होते हैं, कितने ब्राइट होते हैं ना, कितनी चमक आती है उनमें से। ठीक है, तो जिसमें से भी बहुत शाइन आ रही होती है, बहुत चमक आ रही होती है, उन चमकदार चीज़ों को हम इंग्लिश में ब्राइट कहते हैं। नेक्स्ट है पेबल। पेबल बच्चों क्या होते हैं, अ स्मॉल स्मूथ एंड राउंड स्टोन। जो छोटे छोटे, ठीक है, बहुत ही चिकने से पत्थर होते हैं और गोल पत्थर होते हैं। जब कभी भी पहाड़ों से जो है पत्थर फिसल फिसल के नदी के साथ नीचे आते हैं तो वो घिस घिस कर जो है एकदम स्मूथ हो जाते हैं और टूट टूट कर छोटे छोटे हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल गोल गोल बन जाते हैं, उसको हम जो है पेबल कहते हैं। ठीक है, यानी स्टोन तो होते हैं जो बड़े होते हैं, और पेबल कौन होता है, कौन से होते हैं, जो छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्थर जो बिल्कुल गोल और स्मूथ यानी चिकने हो चुके होते हैं। नेक्स्ट है रियल। रियल का मतलब होता है एक्चुअल में जो चीज़ है, यानी जो चीज़ असली में है। ठीक है, अगला है टीयर्स। टीयर्स का मतलब जो है वो है पुल अपार्ट इनटू पीसेस या फिर फाड़ देना। बच्चों टीयर्स जो होता है इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो टीयर होता है आंसू, और यहाँ पर चैप्टर के अंदर टीयर्स का मतलब है फाड़ देना। उसने अपनी जो कॉपी है, अपनी जो बुक है, उसके पेजेस फाड़ दिए थे ना, तो टीयर करना को हम जो है फाड़ देना भी कहते हैं, और टीयर हम आंसू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोर्स। रोर्स का मतलब होता है शाउट, ज़ोर से चिल्लाना। नेक्स्ट इज़
जॉय, जॉय मतलब डिलाइट यानी बहुत खुशी, ठीक है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम कहते हैं वी आर इन जॉय। नेक्स्ट इज एंगर, एंगर का मतलब होता है अनॉयंस, ठीक है, यानी कि बहुत गुस्सा होना, बहुत क्रोधित होना, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना। इंग्लिश में स्कोल्ड को हम रेप्रीमांड भी कहते हैं। जब हम किसी को डांटते हैं, डांट लगाते हैं, या हम उसको स्कोल्ड करना भी बोल सकते हैं या फिर रेप्रीमांड करना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉटी, नॉटी क्या होता है, बैड बिहेवियर, ठीक है, बैडली बिहेव्ड। जो बहुत शरारती बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉटी, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, मम्मा बार बार कहती है कि शरारत मत करो मत करो, क्योंकि शरारत करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उससे हमारा बिहेवियर क्या होता है, ख़राब होता है। नेक्स्ट इज क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, फास्ट, इमीडिएटली, ठीक है। इन सभी वर्ड्स का यही मीनिंग है, जल्दी से। नेक्स्ट इज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट एंथुजियाज्म एंड ईगरनेस। जब हम बहुत ही खुश होते हैं, ठीक है, उस वक्त जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उस वक्त जो हमारी उत्तेजना होती है, जिसको हम एक्साइटमेंट को हम हिंदी में उत्तेजना भी कहते हैं, ठीक है, ऐसी फीलिंग को हम कहते हैं एक्साइटमेंट, ठीक है। तो जब हम कभी भी बहुत खुश हैं, उस वक्त जो हमारी फीलिंग होती है उसको हम एक्साइटेड बोलते हैं, एक्साइटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज वॉशरमैन, वॉशरमैन कौन है, अ मैन हु वॉशेस क्लॉथ्स, एक ऐसा आदमी जो कपड़े धोता है, और उसको हिंदी में हम धोबी भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिंग, ब्रिंग मतलब कैरी, कैरी यानी साथ लाना, ठीक है। जैसे आई ब्रिंग माई वाटर बॉटल टू द स्कूल एवरी डे, मैं जो है अपनी वाटर बॉटल स्कूल रोज़ लेकर जाता हूँ। ब्रिंग मतलब कैरी करना, ले जाना। नेक्स्ट इज वॉर्न, वॉर्न का मतलब एडवाइस देना, चेतावनी देना। जैसे अगर आप क्लास में बहुत शोर मचा रहे होते हो, तो टीचर क्या कहती है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर अब नहीं चुप हुए तो मैं तुम्हें क्लास के बाहर निकाल दूंगी या तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, है ना। तो वार्निंग होती है चेतावनी देना, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है टू से फोर्सफुली, ठीक है, मतलब बार बार कहना, अपनी बात को जो है बार बार कहना। यहाँ पर क्या किया था, उसके भैया ने उसको बार बार इंसिस्ट किया था ना, ठीक है, कि तुम मुझे जो है दादा ही बोलो। यानी जब हम फोर्स से, ज़बरदस्ती से कोई भी चीज़ कहते हैं, हम उसको बार बार कहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इंसिस्ट करना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी बाकी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैप्टर को पढ़िए और समझिए। ओके।